नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ की आज की क्लास में हम एक सूत्र पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथ का। तो चलिए उस सूत्र को पढ़ते हैं और उस सूत्र के द्वारा कैसे हम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सीखेंगे। हम जो गुणा करेंगे उसमें क्रिस क्रॉस मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब तक जो हमने क्लासेज में मल्टीप्लिकेशन सीखा था उसमें कोई ना कोई विधि थी और कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका था, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से हम संख्याएं चाहे कोई भी हो कैसी भी हो हम क्या कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार हम क्या करते हैं, जैसे इसका नाम क्रिस क्रॉस है तो उसी प्रकार हम क्रिस क्रॉस में इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पर दोनों संख्या दी गई है 24 और 35, इनकी जो इकाई का अंक है इनका करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो किसका, 5 और 4 का। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का 5 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2। कैसे करेंगे, 2 का तो 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर लेंगे हम 3 का 4 के साथ। तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 पंजे 10 और 3 चौक 12, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 22। इसी प्रकार अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, इसके जो दाहिने के अंक हैं 2 और 3 इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 का। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको स्टेप यहां पर लिख के बताया कि हम कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें मन ही मन में कर सकते हैं स्टेप को और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ था, अगर हम 4 गुणा 5 करें तो हमें कितना प्राप्त हुआ था, 20, 20। या फिर इसे ऐसे लिख लेते हैं जो आपको यहीं पर समझ में आ जाए। पहला हमारा कितना आया, 20। नेक्स्ट हमारा कितना प्राप्त हुआ है, हमें 22। और उसके बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, हम क्या करेंगे, जहां भी हमारी डबल डिजिट की संख्या होगी वहां से केवल एक ही डिजिट की संख्या लेंगे। अगर हम यहां से इकाई वाले लेंगे तो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0। और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, इसमें कैरी हो जाएगा। तो 2 अगर इसके साथ कैरी होता है ये कितने हो जाते हैं हमारे 24। 24 का कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4, और ये 2 इसमें आगे कैरी चला जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 2 8। और ये जो हमें 840 प्राप्त हुआ है यही क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अगर एग्जाम्पल हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास संख्या आ जाती है 25 गुणा 27। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे हम, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करें इसी फॉर्मूले के साथ तो कैसे करेंगे, 5 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 35। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 5 और 3 को लिखेंगे इसके नीचे, आगे लिखेंगे अगले स्टेप में और नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 10 और 14 हमारे पास कितने हो जाते हैं, 24। 24 को कैसे लिखेंगे, 4 यहां और 2 उससे आगे। उसी के साथ हमारा ये आ जाता है 2 गुणा 2 तो कितना हो जाता है हमारे पास, 4। तो क्या करेंगे, इसको 4 को यहां पर लिख देंगे ऐसे। अगर इन दोनों का टोटल कर लें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 7 6। और यही क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तो थी हमारी यहाँ पर डबल डिजिट की संख्याएं। अगर हम इस संख्याएं ले लेते हैं जो हमारी क्या होंगी, 3 डिजिट की होंगी, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व होंगी वो और देख लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम यहां से मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, 2 3 4 इंटू 4 5 7। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने पहले किया है। हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर
स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसको बस स्टेप में समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर एक बार आप सीख गए तो आप बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पहली ये दी गई है इकाई अंक, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणा 7 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 28। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस, 3 का 7 के साथ और 5 का 4 के साथ। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा स्टेप 2 में। अगर स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हमें प्राप्त हो जाएगा 7 या 21 और 4 पंजे 20। अगर 21 प्लस 20 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 41। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। वो कैसे होगा, 2 का 7 के साथ, 4 का 4 के साथ और 5 का 3 के साथ। यानी अगर हम 7 दूनी करें तो कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 3 पंजे 15। ये जो बीच वाली है इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे, 15। और इनका टोटल करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 30। और ये कितना हो गया हमारा, 45। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 5 से और 3 की 4 से। तो कितना हो जाएगा, अगर 2 की गुणा 5 से करें तो 10 और 4 की 3 के साथ करें तो कितना हो जाएगा, 12। और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 22। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 5 है हमारा लास्ट स्टेप। इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारी सैकड़े वाली है, 100 प्लेस वाली, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणा अगर 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे यहाँ पर कितना आता है 28, तो हम 28 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा 41, तो 41 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे 41। उसके बाद हमारा कितना आया था 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45। ये कितना था हमारा 22, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 22। और इसके बाद क्या आता है हमारा 8 को लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, 8 को लिख लेंगे ऊपर और इनका क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 8, 1 और 2 कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 9, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया हमारा 10। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है यही क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। हो सकता है आपको ये जो प्रोसीजर है क्रिस क्रॉस मेथड थोड़ा सा लंबा लग सकता है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो हमें आसान लगता है। लेकिन इसमें आप देखें तो जो हमारे ये मल्टीप्लिकेशन होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, और छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे, ये जोड़ने होते हैं। अगर हम जल्दी से कैलकुलेशन, अगर हमें टेबल्स याद हैं 20 तक, तो हम अच्छे से जल्दी से ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए लिखी है। लेकिन आप ये सब मन ही मन में कर सकते हैं और ये संख्याएं डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक संख्या दे देता हूं 2 5 4 1 2 3, इसका क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर हम डायरेक्ट करें तो 3 चौक कितने हो जाते हैं हमारे पास 12, 5 या 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 कितने हो जाते हैं 23। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना प्राप्त, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 10 और 5 दूनी 10, तो कितने हो गए हमारे पास ये 20। तो 20 का यहाँ पर कितना जाएगा 20। अगर इनका मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ये कितना हो गया हमारे पास 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बचा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, और इनको कर लेते हैं क्या हम ऐड। ये कितना हो जाएगा हमारा 2, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 9 और 2 11, और ये कितना हो गया 2 और 1 3। ठीक है, मुझे आशा है ये जो आज का टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।